single day. I'm gonna make something great. देखने वाले तमाम दोस्तों को बासिर आशमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और एक और जो है वो शॉप के साथ मौजूद हैं, एक भाई के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं रेप्टाइल्स के हवाले से ख़ास तौर पे, और कराची में ख़ास तौर पे अगर बात की जाए इम्पोर्ट के हवाले से, तो ये जो है इन्होंने रेप्टाइल्स काफ़ी सारे इम्पोर्ट किए हैं जिनका नाम जानते हैं और इनकी शॉप के बारे में। ऑन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बाकी भाई आप सुनाए खैरियत से ठीक ठाक है। और भाई देखने वालों को थोड़ा सा बताइएगा इस शॉप में कैसा जो है वो इन हुए आप, और किस तरह जो है ये जुनून करा आप? बस भाई लोग तो हमें ऑफिशियल सवेरा कहते हैं। ये स्टार्ट इस तरह हुआ था कि कुछ लोगों ने मोहल्ले में स्नेक्स वगैरह मारे, तो मुझे वैसे ही रेप्टाइल्स पसंद है, तो मैंने सोचा कि यार नहीं मारना चाहिए था, इसको पकड़ के मैं कहीं आज़ाद कर दूँ। जब स्टार्ट किया पहले मैं स्नेक देखा, तो फिर मैंने इनके बारे में स्टडी करना शुरू की, तो लोगों ने वो मारने शुरू किए। मैंने इनके बारे में स्टडी वगैरह किया, तो मुझे लगा कि यार ये हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके बारे में और पढ़ा जाए। इसके बारे में स्टडी किया, कुछ पहले लोकल स्नेक्स वगैरह रखे, आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो लोकल स्नेक्स रखे थे, तो उससे एक सबसे अजीब सी बात हमें ये पता चली कि जो बगैर जहर के सांप होते हैं वो लोग सवेरों से परचेज़ करते हैं। और एक दफ़ा उन्होंने सवेरों से परचेज़ अगर कर लिए, तो सवेरों को ये लगता है कि अब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो वो जंगली हयात पकड़ पकड़ के बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें जब बुरी लगी, तो फिर मैं इम्पोर्ट की तरफ आया। मेरा एक और दोस्त, मेरा पार्टनर हसन जी, वो भी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। हम लोगों ने मिलकर प्लान किया कि यार हम पाइथन इम्पोर्ट करवाते हैं जो कैप्टिविटी के सांप हैं वो रखने। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वाहिद हमारे पास ये एक तमगा भी है, और हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास है कि रेप्टाइल्स जो इंपोर्ट करवा सकते हैं वो सिर्फ हम करवा सकते हैं। छोटे से स्नेक से शुरू होते 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 एक टाइम पे हमने ऑलमोस्ट 150 स्नेक्स भी इंपोर्ट करवाए, बड़े बड़े। तो अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पास रेप्टाइल्स के हवाले से पूरी NOC मौजूद है, और एक आप सर्टिफाइड हैं पाकिस्तान के हवाले से, रेप्टाइल्स के हवाले से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल बासित भाई, हमारा ये सीन था कि पाकिस्तान में 2 सर्टिफाइड एनिमल ट्रेनर हैं, जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ 2 सर्टिफाइड एनिमल ट्रेनर। एक का नाम मुनीबुर रहमान है, मूवमेंट एनिमल के नाम से मशहूर है। उनके पास जूस का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, उनको एनिमल्स का गूगल कहा जाता है। मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं वो। और दूसरा सर्टिफाइड एनिमल ट्रेनर मैं हूँ, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है। मैंने सिंगापुर रोडलैंड पार्क से 4 साल का बिहेवियर कोर्स किया है, एनिमल बिहेवियर कोर्स। तो अब हमारे पास इसके साथ साथ सारी डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी इसकी है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के बगैर गोरे कोई बात मानते नहीं, तो सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अच्छा, मैंने ये देखा है दोस्तों, कराची की अगर बात की जाए तो एक नाम जो सर फहरिस्त आता है वो ऑन भाई, और जो अगर देखा जाए तो मैंने ये भी आपके बारे में जो जाहिर सी बात है वो एक सुना और पढ़ा है कि आपने कुछ अपना प्राइवेट जू और प्राइवेट फार्म्स भी सेट किए हैं, ये बात सच है? एक तो बहुत बड़ा जो मेरा प्रोजेक्ट था वो मेरा और मोबी हम दोनों का ही था। बहरिया टाउन में डेंजी अभी तक का सबसे बड़ा जू है कराची का, और ऑलमोस्ट 4000 प्लस एनिमल्स थे। तो जब हम वहाँ गए थे तो केजेस हमारे सामने से बनना शुरू हुए, किस केज को किस तरह गाइड करना है, वो सब एनिमल्स को ह्यूमन फ्रेंडली कैसे करना है, एनिमल्स को क्वारंटीन कैसे करना है, एनिमल्स की डाइट कैसे प्लान होनी है। तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मेरा अपना ज़ाती फार्म भी है, जिसमें मैंने एनिमल्स रखे हैं, जिसमें बिग कैट्स भी हैं, इनकी हम कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। प्लस ये एलिक्सर जू जो है, इसमें भी हम जो है अब कंजर्वेशन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों को ये प्रोवाइड किया। लोग शौकीन बहुत हैं, बस पे आपने देखा होगा पाकिस्तान में बेहिसाब शौकीन है, लेकिन कुछ लोग नुकसान कर लेते हैं कि अगर जूस वगैरह या कोई छोटा प्राइवेट फार्म बनाना चाहते हैं, केज बना के एनिमल छोड़ देना, उसमें आखिरी आपके पास हल नहीं होता। आपको प्रॉपर उसका एक प्रॉपर वे में उसको लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे खाली ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अलावा मैंने बहुत सारे दोस्तों को जो ब्रीडिंग फार्म है वो भी सेट करके दिए माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब एक हम चीज़ कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे शौकीन इस तरह के आते हैं कि बाकी हमें मेडिकेशंस के हवाले से बताएं, और या फिर हमें इसको प्रॉपर गाइडलाइन दें कि हमें सेटअप किस तरह का बनाना है। तो क्या आप या आपकी कोई टीम मेंबर इस तरह के हैं कि जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई आता है रेफरेंस के लिए कि आप हमारा कोई फार्म सेट कर दें, या आप हमें जो है वो ये इम्पोर्ट करवा के दे दें, तो इस तरह का कोई आपके पास है? बिल्कुल बासित भाई, ऐसा है, हमारे पास पूरी टीम है। और आप जो काम कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ सोशल मीडिया है।
और आपने इस चीज़ को कंसिडर किया कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए। बंडल ऑफ थैंक्स पहले तो। आपके रेफरेंस से भी अगर कोई हमारे पास आता है तो हम प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं कि आपकी मेडिकेशन से रिलेटेड कुछ लोग ऐसे एनिमल्स से आते हैं कि वो इंपोर्ट करवाने जिन पे बैन है, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रखना इलीगल है। तो हम ये सारी गाइडलाइन प्रॉपर जो पाकिस्तान में जिस जगह भी चाहे उसके वेदर के हिसाब से हम प्रॉपर गाइडलाइन भी देते हैं, प्रॉपर सेट करके भी देते हैं, और जो एनिमल आपको चाहिए प्रॉपर वे में, जो कैप्टिविटी जंगल से उसका ताल्लुक ना हो, वो हम इंपोर्ट भी करवाते हैं। सही। अच्छा, ये तो हो गया इम्पोर्ट के हवाले से। अब आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मैं खुद भी जो है वो काफ़ी सारे ड्रॉप ट्रेनर को जानता हूँ, और बिग कैट्स के हवाले से हम जो है ये ऑन बाई से रब्ता भी हुआ है। अगर ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए, कोई अगर आपसे ये ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए हमारे डॉग्स को और जो है वो, या बिग कैट्स को, या हमारे कुछ ऐसे जो एनिमल्स हैं उनको ट्रेन के हवाले से, तो क्या आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बासित भाई, स्टार्टिंग में ये था कि हम 2-3 दोस्त, जैसे मुनीब है, मैं हूँ और हमारे और भी दोस्त हैं, हम पहले खुद ट्रेन करते थे एनिमल्स। अब मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया कि मेरी अपनी टीम आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारे पास 52 मेंबर्स हैं जो प्रॉपर अच्छे ट्रेनर हैं, और मैं यहाँ पर इसमें कराची में मैं अपनी सर्टिफिकेशन भी स्टार्ट करवाने वाला हूँ। हम प्रॉपर ट्रेनिंग भी करवाते हैं, और कुछ लोग बासित भाई ये समझते हैं कि ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। एनिमल को ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो एनिमल के लिए हेल्दी होता है। एनिमल पे जो आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, एनिमल का बिहेवियर कैसा चल रहा है, उसको एक ओबीडियंस, तमीज़ जिसे कहते हैं, वो आनी चाहिए। तो कभी भी, चाहे वो फार्म एनिमल हो, वाइल्ड एनिमल हो, उनको ऐसा ट्रेन नहीं करना कि आप शेर के गले में पट्टा डाल के उसको रोडों पे लेके घूमें, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसकी मैनिंग होती है कि वो लोगों से यूज टू हो। तो हम जितने एनिमल्स हैं, और ये भी मैं आपको बात बताता चलूँ, आपके तवज्जुह से बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, जितने एनिमल्स हैं सब ट्रेन हो सकते हैं। कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो ट्रेन नहीं हो सकता। अब बंदे पे डिपेंड करता है कि वो ट्रेन करने वाला है नहीं है। हमारे पास बिग कैट्स की ट्रेनिंग की हमारे पास अलग सेक्शन है। रेप्टाइल्स की टेमिंग होती है, वो ट्रेन ऐसे नहीं होते, उनकी हमारे पास अलग मेरे पास बंदे हैं। और डॉग्स के लिए हमारे पास पूरा यूनिट है, बर्ड्स के लिए हमारे पास पूरा यूनिट है। बर्ड्स में हमारे पास तोतों का अलग यूनिट है, रैप्टर्स का अलग यूनिट है। तो ये सारे यूनिट्स हमारे पास हैं। तो दोस्तों अपना माशाल्लाह एक जिन्होंने खासी जो है वो इसके अंदर जो है महारत हासिल की है। एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। आप माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं। अमूमन देखा ये जाता है ख़ास तौर पर फॉरेनर्स जितने भी हमारे जो वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है उनका काफ़ी सारी मतलब एजेस में जाके उनको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आप पाकिस्तान के वो यंगेस्ट मैं कहूँगा कि जो आपको रेप्टाइल्स में इतना कुछ एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ है, तो कितना एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह आपको अगर बात की जाए? बासित भाई, जो प्रॉपर हमारा वो है ना एक्सपीरियंस, हमारे पास माशाल्लाह से कराची में ही मेरे पास बहुत अच्छे मेरे अपने दोस्त भी हैं मुझसे भी कम एज में, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो थ्रू आउट एनिमल्स का एक्सपीरियंस है, मुझे ऑलमोस्ट जो जिसे हम लॉग काउंट करते हैं, वो स्ट्रेट मुझे 15 साल हो गए, और मैं ऑलमोस्ट 9 साल का था जब मैंने फर्स्ट स्नेक रखा था। घर वालों की बहुत मार भी खाई, लेकिन वो 9, 10, 11, 12 साल तक मेरा हिसाब किताब चलता रहा। उसके बाद जो है फिर मेरा ये प्रॉपर पैशन बना। तो मुझे ऑलमोस्ट स्ट्रेट 15 साल हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही कोई एनिमल ऐसा बचा होगा जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस। सही। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अब आपको हम इनके जो है वो रेप्टाइल्स दिखाते हैं, शौक इनका दिखाते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। जी, तो अब हम अभी शो ख़त्म हुआ है। ये इनके अंदर इंक्लोजर्स बने हुए प्रॉपर, क्योंकि रेप्टाइल्स का सबसे मुश्किल काम होता है इनका टेम्परेचर मेंटेन करना, और इनकी हीटिंग वगैरह का जो सिस्टम होता है, ह्यूमिडिटी वगैरह का सिस्टम होता है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए बॉक्सेस में रखे, जो हमारा सबसे बेहतरीन जिसे कहते हैं ना आइटम है, जो पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं, और ये हमने ही इम्पोर्ट करवाए थे। और ये मेरा खुला एक यूँ समझे कि कंफर्मेशन, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं ये, और इन पर स्टैटिकल बैन है, ये इस तरह आ नहीं सकते। बहुत कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, कंप्लीट कागजी कार्रवाई के साथ हमने मंगवाया। दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा सांप है ये, इसे बर्मीज पाइथन कहते हैं। और हमारे पास जो है ये अल्बाइनो में है, यानी कि जिस तरह सूरजमुखी लोग होते हैं, ये उसमें आता है। इसे अल्बाइनो बर्मीज पाइथन कहते हैं, और इसकी लेंथ जो है ना वासिफ भाई, वो 18 से 22-23 फीट तक चली जाती है। ये जंगलात में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका कलर जो ऐसा होता है, बाय बर्थ अगर ऐसा कलर आ जाए तो ये जंगलात में सर्वाइव नहीं कर पाता। इसका ओरिजिनल कलर जो है वो ब्राउन से कलर का होता है, कैमोफ्लेज।
जिसकी वजह से ये अपने शिकार होने से बचने के लिए जंगल में छुप सकते हैं। अगर कोई बच्चा सूरजमुखी अंडे में से निकल आता है तो वो जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाता, इसीलिए ये सिर्फ कैप्टिविटी में है और इसका जंगल से कोई लेना देना नहीं है। ये अभी मिडिल एज में है, अभी ये साइज़ इंशाल्लाह और ज़्यादा पकड़ेगा। और इनमें एक चीज़ होती है कि रेप्टाइल में फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं और मेल्स जो हैं वो नॉर्मल एज के होते हैं। तो अभी आपके पास ये मेल है फीमेल है? मेरे पास पेयर है। आपके पास पेयर है ये? मेरे पास पेयर है और मेरा प्लान है इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो मैं जून जुलाई में ऑलमोस्ट इनका ब्रीडिंग का। अच्छा, जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है कि ये जो है लेंथ के हिसाब से जो है वो परचेज़ की जाते हैं, इनकी डिमांड जो है वो लेंथ के हिसाब से होती है। क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसा है, लेकिन बासित भाई हमारे पाकिस्तान में जो पाइथन पाया जाता है वो सिर्फ एक ही किस्म का पाइथन है, उसे इंडियन रॉक पाइथन कहते हैं। और हम वो सबसे कहते हैं कि आप वो परचेज ना करें, वो इंडेंजर्ड स्पीसी हमारा नेटिव एनिमल है। ये जो पाइथन होते हैं इनका एक तो वेट, यानी जो शौकीन लेते हैं वो इनका साइज़ देखते हैं कि मैक्सिमम बड़े से बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो अक्लमंद होते हैं वो मिडिल एज का लेते हैं ताकि वो उनके पास यूज टू हो जाए, उनके पास से सुकून से पल जाए, तो इस हिसाब से इसको लिया जाता है। सही सही। अब नेक्स्ट एनिमल वासिफ भाई मैं आपको दिखाता हूँ। वासिफ भाई थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप जी। बिलाल भाई बासिर। अच्छा बासित भाई मेरे पास दो किस्म की लिजर्ड्स हैं। पाकिस्तान की बहुत कॉमन लिजर्ड है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिजर्ड है, इसे मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। और ये भी हमारा समझें कि हमारा नेटिव एनिमल है, पाकिस्तान में पाई जाती है। ये अभी ये सर्दियों में जो है ना रेप्टाइल हाइबरनेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं। ये हमने एक जगह से रेस्क्यू की थी, इसकी एक जगह पे जहाँ पे आई थी लोगों ने मार मार के इसकी उंगली तोड़ दी थी और इसका एक पैर तोड़ दिया था। सही। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो बासित भाई ये जो है हमारी बहुत कॉमन लिजर्ड है और ये हमारे इकोसिस्टम का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसको मैंने वाइल्ड में इसलिए नहीं छोड़ा अभी तक क्योंकि इसका एक पैर डिस्लोकेट है। ये हमारे पास है माशाल्लाह से, टेम है, खा पी रही है। मेरा प्लान ये है कि मैं इसकी ब्रीडिंग करवा के इसके अंडे हैच करवाऊँ और जंगली माहौल में इसके बच्चे मैं रिलीज़ करूँ। दूसरा जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये क्रोकोडाइल है। पाकिस्तान में दो किस्म के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, गावियल्स और मगर क्रोकोडाइल्स। तो इसमें ये सीन होता है कि ये भी लोग सोचते हैं ये पाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी फॉर द सेफ साइड मैंने इसके ऊपर टेप लगाया हुआ है क्योंकि ये वैसे तो टेम है, कितनी भी हमारे बड़े इनक्लोजर में होता है। ये वीडियो के लिए फॉर द सेफ साइड के तो नॉर्मल बंदा हाथ लगा सके। अगर इनके जबड़े पे हाथ टच होता है तो ये फ़ौरन बाइट करते हैं और इनकी बाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अगर ये बाइट वैसे भी खुद से बाइट नहीं भी करना चाह रहा और आपके जबड़े पे हाथ टच हो जाए तो फ़ौरन भी बाइट करता है। इंडियन बासित भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नेटिव एनिमल्स हैं वो आप ना परचेस करें, ना ख़रीदें। ये पालतू एनिमल्स नहीं हैं और ये हमारी नेचर का हिस्सा है, तो इनका हमारे नेचर में होना बहुत ज़रूरी है। सही, ज़बरदस्त। तो हम ज़्यादा इनको तंग नहीं करेंगे दोस्तों, आप शो में देख चुके हैं सारी चीज़ें। बस ये कि ये खुसूसी आपको जो है वो करीब से दिखाना था इनका एक व्यू। और हमारे जो है वो ऑन बाई भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तो दुआओं में याद रखें दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। तो दोस्तों आज मैं XLR ज़ू में मौजूद हूँ और ये एग्जीबिशन हो रही है। सपेरे ये कहते हैं कि ये दो मुंह का सांप है। क्यों? इसका फेस और इसकी टेल ऑलमोस्ट सेम होती है। ऐसे यही करेंगे उसका फेस और इसकी टेल ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन सपेरे और जो है लोगों को मिसगाइड ये करते हैं कि ये 6 महीने एक मुंह से खाता है और 6 महीने एक मुंह से खाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी टेल का ये पार्ट इसलिए ऐसा होता है कि अपने आप को क्योंकि फैन बोया है, ये अपने आप को मिट्टी में छिपाता है और टेल का छोटा सा पार्ट बाहर रखता है ताकि छोटे रोडेंट्स और बर्ड्स वगैरह से अट्रैक्ट हो और ये उनको पकड़ के खा जाए। ये मुझे काट क्यों नहीं रहा, कहते हैं रफ स्टेट फैन बोआ। ये भी फैन बोआ है और इसके बारे में मिथ जो है कि ये अड्डा है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इसका मैक्सिमम साइज है, इससे बड़ा ये नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता ये इसमें काट ले तो क्या होता है? मरिएंगे? नहीं। अगर ये काट ले तो इसकी बाइट मच्छर से भी कम होती है। पूरी दुनिया में जितने भी स्नेक्स पाए जाते हैं उसमें सिर्फ 5 से 8% स्नेक्स ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, बाकी किसी के हाथ में जहर नहीं होता। अभी तो मैंने भेड़िए वाली बात की थी कि ये भेड़िए वाली बहुत काम स्नेक है। भेड़िए में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को अभी समझ में आ गया। जहरीला सांप खुल रहा है दोस्तों।
ये आप लोगों को अंदाजा हो गया हो कितना गंदा बच्चा है ये। अगर ये स्नेक अच्छा देखो, अगर ये स्नेक को हैंडलिंग जब करते हैं तो ऐसे कहते हैं, इसको मैंने बहुत जोर से नहीं लेकिन मैंने ग्रिप किया हुआ है, ठीक है, इसका मुँह आजाद है। और अभी मुझे इसमें खाल बदलते हैं, ये अभी इसकी सेटिंग कर रहा है, वगैरह किसी खाली कर रही है, अभी इसमें एग्रेसिव स्नेक है। अगर मैं ये आप लोगों के बीच में छोड़ दूँ तो ये क्या करेगा, काट लेगा। अगर मैं ये आप लोगों के बीच में छोड़ दूँ तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सबसे पहले अपनी जान बचा के यहाँ से भागेगा, और ये भी कम्प्लीटली नॉन वेनोमस स्नेक है। इसके काटने से लोगों की मौत क्यों हुई है? 2012 से 2016 तक एक सर्वे किया गया था, सुन रहे 111 लोगों की मौत हुई है सांप के काटने से, ठीक है, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के जरिए सांप ने काटा था। इसे कहते हैं स्लैटिंग। अभी नहीं, स्लैटिंग वाला पार्ट आएगा, आप लोगों ने सांप घुसने करता है ना। और वेनम वाले दोस्तों खोल रहे हैं रसल्स वाइपर। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक है, इसके पैटर्न को डायमंड पैटर्न कहा जाता है। अब ये इतना छोटा सा सांप है, अगर खुदा ना खास्ता ये किसी को काट ले तो क्या होगा? उसके काटने से नहीं सिर्फ मौत नहीं होती, अगर खुदा ना खास्ता रस्से से अगर किसी को काट ले और एज जो है वो ऑलमोस्ट 60 प्लस यानी थोड़ा एजड बन रहा है, तो विद इन हाफ एन आवर इंसान के जॉइंट्स काम करना बंद कर देते हैं, यानी इंसान ना हाथ मूव कर सकता है ना खड़ा हो सकता है। और वर्स्ट केसेज में अगर 1 घंटा हो गया आपको इसकी बाइट का, किसी तरह बंदा सर्वाइव करके, ज़्यादातर लोग डर के मारे जब इंसान डरता है तो हार्ट बहुत तेज पंप करता है, ब्लड तेज सर्कुलेट करता है, जहर तेज असर करता है। अगर बंदा किसी तरीके से थोड़ा सा सर्वाइव कर गया तो विद इन 45-40 मिनट इंसान के अगर कहीं पुरानी जख्म है, कहीं चोटें हैं, तो वहाँ से इंसान ये है इसकी दहशत, सबको सांप सुन गया। सांपों के बारे में एक मिथ मशहूर है, नहीं मूवमेंट नहीं सर, सांपों के बारे में एक मिथ मशहूर है, सपेरे कहते हैं अगर कहीं सांप आ गया आप हमें बुलाएं, हम बीन बजाएंगे, सांप सुन के बाहर आएगा, हम पकड़ के ले जाएंगे। प्लस आपको इसका नागिन डांस भी दिखाते हैं, ठीक है, बीन बजा के। सांपों के कान नहीं होते, सांप कंप्लीटली बहरे होते। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में बीन है, उसको बीन के बजट से कोई लेना देना नहीं होता, ये जस्ट मुझे क्यों डरा रही, ये जस्ट बीन की मूवमेंट पे फोकस करता है, जहाँ बीन जाती है ये वहाँ फोकस करता है। कोबरा के काटने से होता क्या है कि इंसान के ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, और जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो मुंह से, नाक से, कानों से, इवन आँखों से बहना शुरू होता है। और इसकी जो है वो ज़्यादातर मौत के रीज़न जो है वो होता है पेन, इसके काटने से दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और ये मैं अपनी स्टोरी के साथ कैसे कह सकता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था हमारी रेस्टोरेंट में टीम 2009 में यही नाजियाबाद में एक अली क्लिनिक होता था, वहाँ पर उन्होंने हमें कॉल की कि यहाँ पर सांप आया। हम जब भी कभी सांप पकड़ने जाते हैं तो जिसने सांप देखा होता है हम उनको पिक्चर्स दिखाते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अगर सांप बाइट करता है तो 2 डॉट्स बने जाते हैं, ठीक है। जहरीले सांप जो है वो जब बाइट करते हैं तो ये वेनम इंजेक्ट करके फौरन छोड़ देते हैं। जो नॉन वेनम जिसमें होते हैं तो बाइट करते हैं तो पकड़ लेते हैं। जब हमने उनको पिक्चर्स दिखाई तो आगे जो गार्ड थे उन्होंने जो सांप पॉइंट आउट किया वो ये रेड स्नेक था, जो मैंने आपको चिड़चिड़ा वाला दिखाया था, जो कम्प्लीटली नॉन वेनमस है, बिल्कुल जहरीला नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो ब्राउन कलर का सांप था। जब हमने सर्चिंग शुरू की तो मुझे एक स्ट्रेचर, वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, मुझे भी एक स्ट्रेचर के नीचे ब्राउन कलर का सांप ही नजर आया। मैंने लेफ्ट हैंड से अप्रोच किया और आप लोग दम नहीं करिए। खैर, इस डिमॉन्स्ट्रेशन का मकसद अगर खुदा ना खास्ता अगर कोबरा आप लोगों के सामने आ जाए तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कोबरा आके, कभी भी ऐसा नहीं होता। बचना सबसे ज्यादा इजी है। जब कोबरा अटैकिंग पोजीशन पे होता है तभी अपना फ्लैश होता है, जो फन कहते हैं, इसका रिश्ते देता है, इसकी पत्नियां होती है
इनको स्ट्रेच कर दीजिए, अटैकिंग पोजीशन पे आता है। अगर ये सामने आ गया, लोग ये समझते हैं कि यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको मार दिया जाए। ये पाकिस्तान का कॉमन फाइटिंग है, इंडियन रॉक फाइटिंग कहते हैं इसको, और इसकी मैक्सिमम लेंथ इसकी 11 से 14 फीट है। सामने के बारे में ये समझिए जैसे अगर ये अध्याय के बारे में, ठीक है, कि अगर ये लपेटे तो ये हड्डियाँ तोड़ना इनका पर्पज नहीं होता है। पसंद ना आए तो मत कीजिएगा। आप लोगों को पता है ये आप लोगों की एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करता रहूँ। ऐसी मोटिवेशन की वजह से आप लोगों ने बहुत सारे एनिमल देखे होंगे, लेकिन मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे जितने एनिमल ये मेरी बात को गौर कीजिएगा, जितने A to Z, चाहे वो हिरन हो चाहे वो जेब्रा, मैं सब कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह विदिन मंथ ये सारे एनिमल में आके आप लोग हेल्थ फीडिंग भी करवा सकते हैं। सारे यहाँ पर इसी तरह की कोशिश करते हैं। ये जो पार्टन है इसे बर्मी पार्टन कहते हैं। मैंने आपसे कहा ये दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सांप है। इतना बड़ा तो नहीं। मेरे घर में 40 सांप है, लॉट्स ऑफ लिजर्ड्स है, मेरे पास 2 टाइगर सांप है। पाकिस्तान की वाइल्ड हर्बीवोरस लिजर्ड है। तो बायोगैस देखते हैं ना, बायोगैस है